तो मैं आज तुम लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें एक लड़की भूतों से बात कर सकती है, जिन्हों भूतों से बात कर सकती है सीरियसली, और ये बात बिल्कुल सच है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि अमेरिका में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मॉर्गन था, उसको अपने इर्द गिर्द जिन वगैरह नजर आते थे। उसने यही बात अपनी बेस्ट फ्रेंड अनीसा को बताई। अनीसा उसकी बातों में इतना डूब गई तो और वो दोनों मिलके उन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने लगे। उन्होंने ये जिन भूत जो है असल दुनिया में जो मिथिकल क्रिएचर्स होती हैं उनसे इंस्पायर होकर बनाए थे। तो वो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करने लग गए और इस तरह इतने गहरे गए, एक दूसरे से बातें करते रहे कि एक दिन मॉर्गन को उसी जिन की खुद से बात करने की आवाज़ आई। मतलब जिन मॉर्गन से बात कर रहा था और वो उसको कह रहा था कि मुझे एक बलि चाहिए, यानी मुझे एक खून चाहिए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब बेला ने अपनी जान बचाने के लिए अनीसा को यही बात बताई और अनीसा भी मान गई कि हाँ, हम दोनों को किसी को मारना पड़ेगा, वरना वो जिन वो चीज़ हमारी जान ले लेगा। जान बचाने के लिए मॉर्गन और अनीसा ने बेला, उनकी थर्ड बेस्ट फ्रेंड को, मॉर्गन की 12th बर्थडे पार्टी, हाँ ये तीनों लड़कियां अभी 12 साल तक की नहीं हुई, अपनी 12th बर्थडे पार्टी पे बेला को बुलाया। बेला उसकी बर्थडे पार्टी पे गई, उन लोगों ने आपस में नाइट स्पेंड की और उसके बाद अगले दिन सुबह वो लोग अपने घर के पास वाले पार्क में हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलने गए। लोगों ने डिसाइड किया कि वो वहीं पर बेला को मारेंगे। सुबह हाइड एंड सीक खेलने जाने से पहले मॉर्गन ने अपने घर के किचन में से एक नाइफ उठाई और अपने साथ ले गई। वहां पर मॉर्गन, अनीसा और बेला ने खेलना शुरू किया और बेला एक दरख्त के पीछे जाके छुप गई। थोड़ी देर बाद मॉर्गन बेला के पीछे से आई, उसने बेला की टांगे पकड़ी, उसको नीचे खींचा, जमीन पे गिराया, उसके ऊपर बैठ गई और 19 टाइम्स, वो जो वो नाइफ घर से लेकर आई थी उससे 19 टाइम्स स्टैब किया उसने बेला को। स्टैब करने के बाद मॉर्गन और अनीसा एक वॉलमार्ट में गए और वहां पर उन लोगों ने वॉलमार्ट के बाथरूम में से अपना खून, अपने कपड़ों के ऊपर लगा हुआ खून साफ किया बेला का, और वहां से वो जंगलों के तरफ जाने लगे जहां पर उनको जिन ने कहा था कि मेरा घर है और तुम यहाँ पर आओ। बेला जमीन पे पड़ी हुई है, फुल मदहोश आसमान की तरफ देख रही है और सोच रही है कि अब वो नहीं बचेगी, लेकिन वो किसी न किसी तरह हिम्मत करती है, वहां से उठती है, दरख्तों का सहारा लेती है और एक पाथ बना हुआ था वहां पर, पार्क के जगह दरख्त के बिल्कुल थोड़ा सा दूर फासले पे एक पाथ था जिसपे से साइकिल वगैरह गुजरती थी। तो वो उस पाथ के पास पहुंचती है जैसे ही, तो एक साइकिलिस्ट बेला को देख लेता है और पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है, बेला को एम्बुलेंस में लिटाया जाता है और पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करती है मीन टाइम में कि असल में उसके साथ हुआ क्या है। बेला बेहोश होने से पहले पुलिस को सब कुछ बता देती है कि मॉर्गन और अनीसा ने उसके साथ क्या क्या किया। वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद वो छानबीन शुरू करती है मॉर्गन और अनीसा के लिए, और कुछ ही दूर उनको मॉर्गन और अनीसा दोनों मिल भी जाती हैं। उनको वो पकड़ती है, उनसे पूछती है वो कहाँ जा रही हैं, वो कहाँ से आ रही है, और सरप्राइजिंगली अनीसा और मॉर्गन दोनों एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हम लोगों ने बेला के साथ क्या किया। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जो साइकेट्रिस्ट है वो उनका इलाज करता है और हमें ये पता लगता है कि बेला को बीमारी है जिसमें उसको ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कभी असल में थी ही नहीं। उसको वो जो जिन नजर आ रहा था असल में वो एक स्लेंडर मैन था जो कि अमेरिकन मिथिकल क्रिएचर्स में बहुत ही फेमस है और वो बच्चों को किडनैप करता है। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि मॉर्गन को सेंटेंस किया जाएगा, जेल किया जाएगा 40 साल के लिए और अनीसा को 25 साल के लिए पागल खाने में। तुम्हें कहा था कि प्रूफ, तो इस पे और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज हैं और मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगा। पर एक मूवी जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है वो है मर्सी ब्लैक, जो कि रिलीज हुई थी मार्च 31, 2019 में, और जो वाकया मैंने तुम लोगों को अभी सुनाया वो हुआ था मई 31, 2014 में। ये स्टोरी पसंद आई है तो इसी तरह की सनसनी केस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।